गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज मांग की लोच की श्रेणियों की। लास्ट वीडियो में आपने मांग की लोच की श्रेणियों से संबंधित कुछ श्रेणियां देखी थी और मांग की लोच से संबंधित भी हमने कुछ डिस्कस किया था। इसका बेसिक अर्थ जाना था, मांग की लोच क्या है। उसके बाद हमने मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था और हमने मांग की जो लोच की दो श्रेणियां हैं वो दो प्रकार की जो श्रेणी थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले जो श्रेणी थी वो थी पूर्णतया लोचदार यानी परफेक्ट इलास्टिक, और सेकंड थी इकाई से अधिक यानी इलास्टिक ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक मांग की लोच की। ठीक है, दोनों के बारे में हमने डायग्राम बनाए थे, हमने उनका बेसिक जो अर्थ होता है वो जाना था। तो बात करते हैं बाकी जो बची हुई 3 श्रेणियां और है उनकी। तो हमारे तीसरे नंबर पे जो श्रेणी आती है वो है इकाई के बराबर लोचदार। इकाई के बराबर लोचदार। इसका जो सिंपली अर्थ है वो कुछ इस तरीके से है कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा में भी परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन जितना कीमत में हो रहा है उतना का उतना ही किस में हो रहा है, मांग मात्रा में हो रहा है। यानी कीमत और मांग दोनों में समानुपात में परिवर्तन होता है। ऐसी कंडीशन किसकी होती है, ये इकाई के बराबर लोचदार मांग की होती है। तो बात करें इसके डायग्राम की तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले OX OY खींचना है हमें, इधर लिखेंगे मांग मात्रा, इधर लिखेंगे कीमत। तो इस तरीके से ऐसी कंडीशन में मांग वक्र है लगभग 45 डिग्री के कोण पे होता है इस तरीके से। ठीक है, आप 45 डिग्री के कोण पे इस तरीके से नीचे कोण बना पे रख के आप सीधी लाइन खींचोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा वो। ठीक है, बाकी आप इस तरीके से देख सकते हो, आइडिया से बना सकते हो। लगभग ये लाइन है जो 45 डिग्री कोण पे है। तो इस तरीके से आप है जो 45 डिग्री के कोण पे जो एक लाइन खींचेंगे। तो इसमें आप यदि 2 पॉइंट बनाते हो इस मांग वक्र में संतुलन के लिए, तो जैसे कि मैंने यहां बनाया ई, दोनों साइड मिलाते हैं, इधर मिलाते हैं और OX की तरफ और OY दोनों साइड में इसको मिलाते हैं। तो दोनों ही बिंदु हमें मिलाने होंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम मिला लेते हैं एक बार E को, और दूसरा पॉइंट और बना लेते हैं यहीं कहीं, यहाँ बनाते हैं E1। तो सबसे पहले E और इसके बाद में E1, इसको थोड़ा डैश डैश करके बनाएंगे ताकि अलग दिखे, और ये लगभग यहाँ आएगा। तो लाइनें सीधी हो तभी अच्छे लगते हैं डायग्राम, इसलिए लाइनों का विशेष हमें ध्यान रखना है कि लाइनें सीधी होनी चाहिए। इसका नाम देते हैं हम P, इसका नाम देते हैं हम Q, इसको कहेंगे P1 और इसको कहेंगे Q1। हम देख रहे हैं कि वर्तमान संतुलन E पे है जैसे कि, ठीक है, जहां OP कीमत पर OQ मात्रा मिल रही है। जैसे कीमत में कमी हुई तो मांग में वृद्धि हुई। यह आप देखेंगे जितना इसमें कमी हुई है उतना का उतना इसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी ये दूरी और ये दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, समानुपात। समानुपात की कंडीशन में 45 डिग्री पे कोण पे होता है ये। ठीक है, नीचे इधर मिलाए तो इस तरीके से कोण जो 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इकाई के बराबर लोचदार मांग की कंडीशन का। इसमें आप लिखेंगे E = 1। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 4 पे। ये है बेलोचदार मांग, या इकाई से कम भी कहते हैं इसको। ये बेलोचदार मांग भी है, इकाई से कम लोचदार भी होती है ये। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, हम कहते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है, लेकिन यह परिवर्तन कीमत में तो अधिक होता है और मांग में होता है कम। यानी कीमत की अपेक्षा मांग में जब कम परिवर्तन हो, ऐसी स्थिति क्या होती है, ये बेलोचदार मांग की होती है। तो इस डायग्राम बना करके बात करते हैं तो आप समझ पाओगे।
सबसे पहले ओ एक्स ओ वाई खींचते हैं, एक साइड में कीमत लिखते हैं, एक साइड में मांग मात्रा लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे 45 डिग्री पे है तो थोड़ा सा ये कोण बड़ा हो जाएगा, 45 से अधिक होगा ये, ठीक है। तो आप लाइन इस तरीके से खींचेंगे 45 से कहीं अधिक तो बड़ा कोण बनाएंगे, या जैसे कि ये दिख रही है तो थोड़ा सा इसको यूं घुमाएंगे टेढ़ा, ठीक है। यानी x की तरफ तो कम बढ़े और y की तरफ ज़्यादा बढ़ती हुई होनी चाहिए। ऐसी लाइन कोई भी खींच देंगे आप और नाम इसका डी देंगे तो आप दो कोई भी पॉइंट बनाओगे तो अपने आप ही इसमें तालमेल बैठ जाएगा। सबसे पहले हम दोनों साइड में मिलाते हैं ई संतुलन को। ये OP कीमत पर OQ मात्रा को बता रहा है, E1 क्या बता रहा है, दोनों साइड में मिलाते हैं। E1 बता रहा है कि OP1 कीमत पर OQ मात्रा का OQ1 मात्रा का निर्धारण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं आराम से कि कीमत में अधिक परिवर्तन हो रहा है और मांग मात्रा में कम परिवर्तन हो रहा है। ये कंडीशन किसकी होती है, ये होती है बेलोचदार मांग की। तो ये है मांग की चौथी श्रेणी। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे, ये होती है पूर्णतया बेलोचदार। ये इकाई से कम होती है, इसको E<1 कहते हैं। तो इस तरीके से पूर्णतया बेलोचदार मांग की बात करें तो इसका जो सिंपली अर्थ है वो किस तरीके से है कि जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये कंटिन्यूम चल रहे, लेकिन अब इसमें जैसे सबसे पहले नंबर पे आपने देखा था पूर्णतया लोचदार, ठीक है, जिसमें कीमत में आंशिक होता है और मांग में अत्यधिक होता है। ये जस्ट उसका अपोजिट होता है, उल्टा हो जाता है। किस तरीके से कि मांग में आंशिक परिवर्तन से कीमत में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए। तो कीमत में परिवर्तन मांग में होता है, लेकिन कैसा होता है, मांग में आंशिक परिवर्तन होता है और कीमत में अत्यधिक। या ऐसे कहेंगे कीमत में अत्यधिक परिवर्तन से मांग में आंशिक परिवर्तन हो, तो लेकिन आपको आंशिक वाले पहले बोलना है। मांग में आंशिक परिवर्तन से कीमत में अत्यधिक परिवर्तन हो, ऐसी स्थिति पूर्णतया बेलोचदार की होती है। और जो इसके अपोजिट कौन सी है, सबसे पहले नंबर पे बोला था उसको, वो थी कीमत में आंशिक परिवर्तन से मांग में अत्यधिक, और इसमें मांग में आंशिक परिवर्तन से कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होता है। तो ऐसी कंडीशन किसकी होती है, पूर्णतया बेलोचदार की होती है। तो OX OY खींच के डायग्राम के द्वारा इसको दर्शाते हम, तो बिल्कुल लाइन ये सीधी हो जाती है। DD वक्र हमारा इधर नीचे मिल जाएगा और इस पे 3 पॉइंट ये माना उपभोक्ता भी OP कीमत पर OQ मात्रा ले रहा है, ठीक है। लेकिन मांग में आंशिक यानी दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन कीमत में अत्यधिक करके दिखा देंगे हम। यदि मांग बढ़ जाती है तो कीमत क्या घट जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि P1, और मांग कम हो जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत अधिक। तो इसको E2 और इसको E1 के नाम से हम दर्शाएंगे। तो कहने का मतलब है ये बिल्कुल DD हमारा क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। और ये होती है E=0 की कंडीशन होती है। ये इसमें < होता है, इसमें =1 होता है। इससे पहले वाले की भी बात कर लेते हैं। तो अधिक लोचदार में E>1 होता है। और बात करें सबसे पहले नंबर पे तो उसमें E बराबर अनंत होता है, ठीक है। तो हम बात कर ले एक बार इनको यदि एक साथ दर्शाया जाए, ठीक है, तो वो किस तरीके से दर्शाएंगे जिससे कि आप सारी चीज़ों को एक साथ समझ सकते हो। तो ये जो डायग्राम है, एक को मैं मिटाता हूं और सभी को एक साथ ही मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें सारी कंडीशन सामने आ जाएगी। सबसे पहले हमने ये देखा था, ये कंडीशन थी, ये किसकी थी, ये पूर्णतया बेलोचदार की। इसको कहते हैं E बराबर अनंत की स्थिति थी, ठीक है। ये DD वक्र इस तरीके से था। उसके बाद में DD वक्र थोड़ा सा इस तरीके से इधर ज़्यादा बढ़े और इधर कम बढ़े, ऐसी स्थिति थी। तो ये DD वक्र हमारा कैसा, इस तरीके की कंडीशन का था। तो ये था E>1। जो 2 नंबर हमारा टॉपिक था वो E>1 था। ये पहला था E= अनंत का निशान होता है इस तरीके से। ये कंडीशन हो जैसे 8 होता है, ऐसे ये इस तरीके का उल्टा ऐसा पड़ा हुआ 8 है, ठीक है। तो ऐसे ही लग रहा है देखने में ये। उसके बाद में हमने देखा कि E बराबर क्या होता है, बिल्कुल इक्वल हो जाता है,
दोनों साइड में ना समानुपात में अंतर होता है। तो इस तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे जो दोनों साइड में बराबर ही मिलता हुआ दिखे। तो लगभग ये इस कंडीशन होगी इसके लगभग इस तरीके से इसकी कंडीशन ऐसी होनी है। ये डी इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो मांग वक्र है थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा डी डी, और उसके बाद में एकदम से सीधा हो जाता है। ठीक है, ये डी का मतलब डिमांड वक्र है। ठीक है, ये ई इक्वल 1 और ये ई लेस देन 1 और ये है ई बराबर 0। ठीक है, तो ये पांचों कंडीशन में जो डायग्राम हमारा, ठीक है, ये आप देख रहे हो ई लेस देन 1, तो ये कंडीशन है। ठीक है, जैसे कि इसका नाम दिया तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो इस तरीके से ये सबको एक साथ आप देखोगे तो इस तरीके से देख सकते हो। बाकी एक साथ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको अलग अलग ही सभी पांचों डायग्राम को एक अलग अलग बनाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।